Hello dear students of class 2nd. Today is your English class and in our today's class we are going to start a new chapter number 11 The Strange Zoo. आज हम एक नया चैप्टर रीड करने जा रहे हैं जिसका नेम है द स्ट्रेंज जू यानी बहुत अजीब सा चिड़ियाघर। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। हैव यू एवर विजिटेड एनी जू? क्या आपने कभी किसी जू को देखा है या आप किसी चिड़ियाघर में घूमने गए हैं? जू एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी द स्ट्रेंज जू and A Strange Zoo is a story about two children, Natasha and Rohit, who go to a zoo and find strange animals doing unusual things. ये जो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं ये दो बच्चों की स्टोरी है जिनका नेम है नताशा एंड रोहित, और वे दोनों बच्चे एक जू में घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं और उस चिड़ियाघर के अंदर उन्हें बहुत सारे अजीब सी चीज़ें दिखाई देती, स्ट्रेंज थिंग्स उन्हें दिखाई देती हैं। मीन्स जो एनिमल्स वहाँ उन्हें दिखते हैं वे बहुत अजीब से एनिमल होते हैं, बहुत सारा चेंज उनमें होता है। इस तरह से कई डिफरेंट थिंग्स वहाँ पर उनको देखने को मिलती है। Okay, now let's begin. A zoo is a place where wild animals are kept so that people can go and look at them and learn about them. ये जो जू होता है वह जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ताकि लोग वहाँ पर जा सके और उन वाइल्ड एनिमल्स को देख सके और उनके बारे में कुछ समझ सके या सीख सके। Have you ever been to a zoo? क्या आप भी कभी किसी जू में गए हैं? This is a story about two children who go to the zoo and find some very strange animals. ये जो स्टोरी है वे दो ऐसे बच्चों के बारे में है जो जू में जाते हैं और वहाँ पर एनिमल्स के बारे में बहुत सारी अजीब सी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। Okay, now let's read. Now we all can see that this is the picture of a zoo. Natasha and Rohit went to the zoo last Sunday. It was a strange zoo. Everything in it was so different. Natasha और रोहित दो नाम के दो बच्चे लास्ट संडे को जू गए थे, जू घूमने गए थे। वह जो जू था वह बहुत अजीब सा जू था और वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही अलग थी, डिफरेंट थी। There was a giraffe with a short neck. वहाँ पर एक जिराफ था जिसकी गर्दन बहुत ही छोटी थी। आपको पता है जो जिराफ होता है उसकी नेक कैसी होती है? उसकी नेक बहुत लंबी होती है, बट इस जू के अंदर जो जिराफ था उसकी नेक कैसी थी? शॉर्ट यानी छोटी थी। The monkeys were swimming in the pool. A crocodile was climbing a tree. उस जू के अंदर जो पूल था उस पूल के अंदर मंकी स्विमिंग कर रहे थे और जो क्रोकोडाइल था वह ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। आपने अक्सर मंकीज को पेड़ के ऊपर जंप करते हुए देखा है। मंकी कभी भी स्विमिंग नहीं करते हैं और जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा पानी के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ जो इस जू के अंदर जो मंकीज थे वो कैसे थे? वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे, पूल के अंदर स्विमिंग कर रहे थे और जो क्रोकोडाइल था वह ट्री के ऊपर चढ़ रहा था। There was a blue camel eating flowers. The penguins were hung and they could fly. वहाँ पर जो कैमल था, जो ऊँट था, वह फ्लावर्स खा रहा था, फूल खा रहा था और जो पेंगुइन्स उस जू के अंदर थे वे बहुत ही बड़े थे और वे फ्लाई कर सकते थे, उड़ सकते थे। The fish were flying in the air and some were sitting on the trees. वहाँ पर जो फिश थी, जो मछलियाँ थी, वे हवा के अंदर फ्लाइंग कर रही थी और कुछ मछलियाँ पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। आपने अक्सर देखा होगा फिश कहाँ रहती? फिश वाटर के अंदर रहती, पानी के अंदर रहती है और अगर उनको पानी से बाहर निकाला जाता है तो वे मर जाती है। बट इस जू के अंदर जो फिश थी वे सारी हवा के अंदर फ्लाई कर रही थी और कुछ फिश
ट्रीज के ऊपर बैठी हुई थी। The lions were eating grass. They also saw a hug rabbit in a cage. उस जू के अंदर जो लॉयंस थे वे ग्रास यानी हरी घास खा रहे थे और वहां पर उन्होंने दोनों चिल्ड्रन ने, नताशा और रोहित ने उस जू के अंदर कैज यानी पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़े रैबिट को देखा। जबकि मोस्टली रैबिट्स जो होते हैं वे बाहर होते हैं, बाहर घूमते हैं और हरी घास खाते हैं, लेकिन जो लॉयंस होते हैं वे पिंजरे के अंदर उनको रखा जाता है। बट इस जू के अंदर बिल्कुल उल्टा था, वहां पर लॉयंस हरी घास खा रहे थे और जो रैबिट था वो बहुत बड़ा था और उसको कैच के अंदर, पिंजरे के अंदर रखा गया था। बोथ द चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट दिस साइट। दोनों बच्चे जो थे जब वहाँ जू में घूम रहे थे और वहाँ की इतनी सारी डिफरेंट और स्ट्रेंज थिंग्स को देखकर वे बहुत ही अमेज्ड थे, यानी वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। नताशा सैड टू रोहित। तभी नताशा रोहित को बोलती है, व्हाई इज एवरीथिंग सो डिफरेंट रोहित। नताशा रोहित को बोलती है कि रोहित यहाँ पर हर चीज इतनी अलग क्यों है। Then Rohit replied, I don't know. I have never seen anything like this before. Have we come to some magical land? जब नताशा रोहित से पूछती है कि रोहित यहाँ पर हर एक चीज इतनी डिफरेंट क्यों है, तब रोहित रिप्लाई देता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मैजिकल लैंड यानी जादुई जगह पर आ गए हैं। जस्ट देन वन ऑफ द monkeys jumped towards him and he shouted, No, no, get away from me. जब वे दोनों, नताशा और रोहित दोनों आपस में बात करते रहते हैं, इसी बीच में एकदम से वहाँ जू के अंदर जो मंकीज थे उनमें से एक मंकी जंप करके रोहित के पास आ जाता है और रोहित जोर से चिल्लाता है। वह बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर चले जाओ। उसे ऐसा फील होता है, वह ऐसा फील करता है कि कोई मंकी उसके पास एकदम से जंप करके आया और उसको देखकर वह डर जाता है और वो बोलता है कि नो नो, गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर चले जाओ। ही हियर्ड नताशा एंड हीज मदर से, रोहित, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, वर यू ड्रीमिंग। अब उस रोहित की आवाज़ सुनकर जो रोहित उस मंकी को भगाता है कि नो नो, गेट अवे फ्रॉम मी, तो ये आवाज़ सुनकर नताशा और उसकी रोहित की मदर दोनों ये आवाज़ को सुनती है और रोहित की मदर बोलती है, रोहित क्या हुआ है तुम्हें, यानी तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम कोई सपना देख रहे थे। यस इंडीड, रोहित वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड। तब रोहित आंसर देता है कि हाँ, शायद मैं कोई सपना देख रहा था, और रोहित उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है, बिस्तर में बैठ जाता है। ऑल हिज बेड क्लॉथ्स हैड फॉलन ऑन द फ्लोर, ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑल दिस टाइम, ही हैड अ गुड लाफ। तभी रोहित उस बिस्तर से उठकर बैठ, जब रोहित की मदर उससे पूछती है कि रोहित तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो, तभी रोहित बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, शायद मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। और उसके बिस्तर के जो सारे क्लॉथ्स थे, जो बेडशीट्स थी, वो सारी नीचे ज़मीन पर गिर चुकी है, गिर गई है। और इस पूरे टाइम में उसने जो जू के बारे में सोचा, जू के बारे में इमेजिन किया, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे उसने स्ट्रेंज एनिमल्स देखे, जैसे शॉर्ट नेक का जिराफ उसने देखा कि लॉयंस वहाँ पर हरी घास खा रहे हैं और रैबिट को कैच पिंजरे के अंदर रखा गया है। फिश हवा में फ्लाइंग कर रही थी और कुछ फिश पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। मंकीज पानी में स्विमिंग कर रहे थे और क्रोकोडाइल्स पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें जो उसने
सोची थी। इस पूरे टाइम में रोहित एक ड्रीम देख रहा था, सपना देख रहा था। एंड ही हैड अ गुड लाफ, और यह उसके लिए एक बहुत अच्छा मजाक था। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने रीड किया कि किस तरह से रोहित एक ड्रीम देखता है और उस ड्रीम में वो और नताशा एक जू के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें किस तरह से स्ट्रेंज एनिमल्स दिखाई देते हैं।